नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकार लगातार कार्यक्रम और योजनाएं शुरू कर रही है। मंचों से घोषणाएं हो रही हैं, रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को अवसर देने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब सरकारी आंकड़ों को ध्यान से देखें तो यह सवाल उठता है कि क्या ये प्रयास वास्तव में बेरोजगारी की समस्या को कम कर पा रहे हैं। राज्य के रोजगार पंजीयन पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि 22 लाख से अधिक युवा नौकरी की तलाश में पंजीकृत हैं। यह संख्या पर्याप्त है यह बताने के लिए कि रोजगार का सवाल प्रदेश के युवाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से युवा संगम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन आयोजनों को रोजगार के बड़े अवसर के रूप में प्रस्तुत भी किया जाता रहा है, लेकिन आंकड़े यह भी बताते हैं कि आवेदन करने वाले युवाओं की तुलना में नौकरी पाने वालों की संख्या काफी कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर करीब 25,51,167 युवा नौकरी की तलाश में पंजीकृत हैं। यह संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीद और संघर्षों की कहानी भी है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में है। इन युवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हैं और शहरों के शिक्षित युवा भी। कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कई रोजगार मेलों और निजी कंपनियों में अवसर तलाश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में निजी कंपनियों और युवाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। सरकारी जानकारी के अनुसार युवा संगम कार्यक्रम में करीब 2.35 लाख युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से करीब 90,000 युवाओं को ही रोजगार मिल पाया। सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन जब इस आंकड़े की तुलना कुल बेरोजगार युवाओं की संख्या से की जाती है तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। यदि 22 लाख से अधिक युवा नौकरी की तलाश में हैं और केवल 90,000 को ही रोजगार मिल पाया है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बाकी युवाओं के लिए क्या योजना है, सरकार ने क्या सोचा है। प्रदेश के आंकड़े यह भी बताते हैं कि बेरोजगारी कुछ जिलों में विशेष रूप से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 जिलों में 50,000 से अधिक युवा बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हैं। इन जिलों में विंध्य क्षेत्र भी शामिल है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रीवा और सतना जिलों में बेरोजगार युवाओं की बड़ी संख्या यह संकेत देती है कि यहाँ रोजगार कितना बड़ा संकट है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन जिलों में रोजगार के अवसर सीमित हैं और औद्योगिक विकास भी अपेक्षाकृत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास जरूरी है। औद्योगिक विकास के बिना बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना मुश्किल माना जाता है। रोजगार की समस्या का एक कारण शिक्षा और कौशल के बीच का अंतर भी माना जाता है। रोजगार की कमी का असर यह भी है कि बड़ी संख्या में युवा राज्य से बाहर काम की तलाश में जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत के शहरों में मध्य प्रदेश के युवाओं की बड़ी संख्या काम करती है। कई परिवारों के लिए यह पलायन मजबूरी बन चुका है। इन सब के बीच लाखों युवा अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। बेरोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार मेलों में भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल है, क्या सरकारी योजनाएं वास्तव में रोजगार का रास्ता खोल पाएंगी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह घोषणाओं और कार्यक्रमों से आगे बढ़कर वास्तविक रोजगार पैदा करे। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए कुछ बड़े कदम जरूरी हैं, जैसे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना, कौशल विकास कार्यक्रमों को रोजगार से जोड़ना, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। प्रदेश में बेरोजगारी का सवाल सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लाखों युवा नौकरी की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सरकार की नीतियों और कार्यक्रम यह तय करेंगे कि क्या यह इंतजार खत्म होगा या नहीं। फिलहाल आंकड़े यही बताते हैं कि रोजगार की राह अभी लंबी है और लाखों युवाओं की उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।